अभी आपको बड़ी खबर देंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदा, बड़ी खबर है, अहम खबर है। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे की तफसीलात आपको बता रहे हैं। आपको अपडेट करें कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के हतमी और बाहिमी मतन पर दस्तखत जो है वो भी होंगे और इत्तफाक हो चुका है। इस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐसा बताना है। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के हतमी और बाहिमी मतन पर इत्तफाक हो चुका है। पाकिस्तान दोनों फरीकैन के साथ मिलकर अगले मरहले को हतमी शक्ल दे रहा है। वजीर आजम का बताना है कि अमन आज जितना करीब है, इससे पहले कभी इतना करीब नहीं था। वजीर आजम शहबाज शरीफ बता रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के हतमी और बाहिमी मतन पर इत्तफाक हो चुका है। पाकिस्तान दोनों फरीकैन के साथ मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है और उन्होंने कहा कि अमन आज जितना करीब है, इससे पहले कभी इतना करीब नहीं था। बड़ी खबर है, अहम खबर है। दो अहम मुमालिक और पाकिस्तान इसमें सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। ईरान और अमेरिका का मामला, और इसी मामले पर आपको अपडेट करें कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहिदे के हतमी और बाहिमी मतन पर इत्तफाक हो चुका है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान दोनों फरीकैन के साथ मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। उन्होंने कहा कि अमन आज जितना करीब है, इससे पहले कभी इतना करीब नहीं था। इस मुफाहिमत को दिया जा रहा है इस्लामाबाद मुफाहिमती याददाश्त का नाम। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के हतमी और बाहिमी मतन पर इत्तफाक हो चुका है। अब से कुछ देर पहले अब्बास इराक्ची ये कह रहे थे कि हम अमन के करीब हैं, लेकिन कयास आराइयों से गुरेज किया जाए, तफसीलात शेयर की जाएंगी। और ये खबर उसी की एक कड़ी है कि वजीर आजम ये कहते हैं कि पाकिस्तान दोनों फरीकैन के साथ मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। वजीर आजम ने कहा कि अमन आज जितना करीब है, इससे पहले कभी इतना करीब नहीं था। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सालिसी की कोशिशें पूरी दुनिया के सामने है। बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ी रिफ्ट थी ईरान और अमेरिका के दरमियान, और पाकिस्तान ने के दरमियान जो सालिसी का किरदार अदा किया वो पूरी दुनिया के सामने है। इससे पहले अपने नाजरीन को यह भी याद दिला दें कि ईरान और अमेरिका जब बिल्कुल जंग के करीब थे, तब भी पाकिस्तान ने इंटरवीन किया और सीज फायर अमेरिका और ईरान के दरमियान करवाने में कामयाब रहा। उसके बाद ये दूसरी बड़ी खबर है, दूसरा बड़ा फैसला है। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के हतमी और मुत्तफिका मतन पर इत्तफाक हो चुका है। ये बताया गया है वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान दोनों फरीकैन के साथ मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। अमन आज जितना करीब है, इससे पहले कभी इतना करीब नहीं था। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से बताया गया है कुछ लोग अमन मुआहदे को सबूताज करने के लिए गलत मालूमात फैला रहे हैं, यह भी वजीर आजम की जानिब से कहा गया है। इसी पर बात करने के लिए अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल्ला साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़ी खबर है, अहम खबर है। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के हतमी और मुत्तफिका मतन पर इत्तफाक हो चुका है। हम उम्मीद भी यही करते थे कि इत्तफाक हो और पाकिस्तान का सालिसी का किरदार पूरी दुनिया के सामने। क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है, पाकिस्तान को इज्जत बख्शी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो आपके साथ बड़ा रेगुलर रहा और हम शुरू दिन से यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरा मुल्क नहीं है जो सालिसी का किरदार अदा करे। और ख़ास तौर पे जब हमने देखा कि फील्ड मार्शल साहब वहाँ गए, फिर 3 दौरे जो है वो हमारे वज़ीर दाखिला साहब के हुए, जो बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान और हमारे आर्मी की जो कंसेंट से हुए, और उसके बाद हमने ये देखा कि एक मुआहदा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका अमली जामा जो है वो पहनाने की कोशिशें जारी हुई। फिर अमेरिका को भी समझाया गया पाकिस्तान की जानिब से कि आपका जो रवैया है इससे खराबियां पैदा हो रही हैं, इससे मशरिक़ वस्ता के हालात ख़राब हो जाएंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान ने अपनी सफारतकारी जो है वो अरब दुनिया के साथ भी जारी रखी और अरब दुनिया ने भी अमेरिका के ऊपर दबाव डाला। इसमें सऊदी अरब, तुर्किया का एक ऐसा किरदार है, चीन का किरदार है, जो पाकिस्तान ने उनकी मशावरत के साथ, मेरे ख्याल में जो मेन फ्रंट मैन था वो तो पाकिस्तान था, लेकिन उसने अपने भाइयों को नाराज़ नहीं किया और भाइयों को लूप में लिया। कतर को भी जो है वो पाकिस्तान ने कंसल्टेशन जारी रखी और नतीजा ये हुआ कि आज वज़ीर आज़म साहब का जो ट्वीट है
वो इस बात की अक्कासी करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा अमल सामने आने वाला है जिससे तीसरी आलमी जंग जो है वो इंशाअल्लाह ताला वो इख्तिताम हो जाएगी, और जो एक तीसरी आलमी जंग में झोंके जाने का एक लोगों को खौफ था वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। आज आप देखें कि इस खबर के बाद तेल की कीमतों के अंदर, आलमी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, और इसी तरीके से मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो एविएशन इंडस्ट्री है उसका भी फ़र्क पड़ेगा। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का एक एहसान है जो पूरी दुनिया के लिए है, सिर्फ इस खित्ते के ऊपर तो है ही है, और ईरान का एतमाद हासिल किया पाकिस्तान ने। ईरान को भी बावर कराया कि आप जो है वो इंतहाई इक़दामात से गरेज करें, और एक दफ़ा जो स्पॉयलर्स ने जिस तरीके से किरदार अदा किया और जंग के शोले भड़काने के लिए उन्होंने अपना किरदार अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान की काविशों से वो जो शरारती अनासिर थे इसराइल और भारत के, उनको अल्हम्दुलिल्लाह आज मुंह की खानी पड़ी है। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द आप ये देखेंगे कि एक मुआहदा अमली शक्ल के अंदर इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में दोबारा होगा, अल्लाह ने किया, और ये एक ऐसा मुआहदा होगा जिसके अंदर मुमकिना तौर पर सदर ट्रंप शायद खुद भी तशरीफ ला सकते हैं, जो कि यकीनन मेरे ख्याल में एक बड़ी कामयाबी है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियां अब मुंह चढ़ कर बोल रही हैं, सर चढ़ कर बोल रही हैं, और पूरी दुनिया के अंदर उनकी तारीफ की जा रही है, हमारी आर्मी कमांड की, हमारे जो सिविल लीडरशिप है उसकी, और इस सब में इज्जत बन रही है। मैं शुरू दिन से देखता हूँ कि समा की रिपोर्टिंग जो है वो बड़ी पॉजिटिव रही। समा ने हमेशा जो है वो कौम को एक उम्मीद दिलाई रखी और हकायक के ऊपर मबनी एक जायजा पेश किया, और मैं ये समझता और हूं कि हमारी हमारे कोशिश मीडिया भी का यही रहती है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस नवाज साहब, परसों रात तक जो सिचुएशन थी और उसके साथ साथ पाकिस्तान जिन इंटरनल चैलेंजेस को फेस कर रहा था पिछले 3-4 दिनों में, जो हम और आप इस पर बात भी कर रहे थे, उसके बावजूद ऐसी खबर सुनना और इस नहज पर आकर यह खबर सुनना, पाकिस्तान की अब तक की सिफारती कोशिशें जितनी कामयाब रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया पाकिस्तान की इस कोशिश को, पीस मेडिएशन को, प्राइम मिनिस्टर और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पर्सनल एफर्ट्स की वजह से जो ये कामयाबी हुई है, ये आई थिंक वर्ल्ड विल रिमेंबर कि पाकिस्तान ने थर्ड वर्ल्ड वॉर को अवॉइड किया, नंबर 1, नंबर 2 दुनिया की इकोनॉमिक एनर्जी क्राइसिस से बचा लिया, और उसके बाद 47 ईयर की दुश्मनी अमेरिका की जो ईरान की वो ख़त्म की, और उसके बाद अब ये कॉर्ट का वक्त आ गया। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी क्लियर बात की है, चाहे ये मुज़ाकरात किसी यूरोप के शहर में हो या इस्लामाबाद में हो, ही हैज सेड कैटेगोरिकली कि इट विल बी नेम्ड एंड टर्म्ड एज इस्लामाबाद अकॉर्ड, बिकॉज ही सेड कि इसमें तमाम काविशें पाकिस्तान की है। यानी कि पाकिस्तान, मेन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो उन्होंने पर्सनल कॉन्फिडेंस गेन किया अमेरिका का और उसके बाद ईरान का, आई थिंक जो ये मिडल ईस्ट के अंदर उनका काम किया, उनको ईरान को और मिडल ईस्ट को मिला दिया, उसके बाद ये अकॉर्ड फाइनल हो गए, इसमें ये पाकिस्तान की वो एफर्ट है जो दुनिया याद रखेगी। और उसके बाद पाकिस्तान के मार्का हक पे फील्ड मार्शल ने एक मार्का हक जीता था, इसी तरह फील्ड मार्शल ने अमन का जो खाना मैदान वो भी जीत किया। आई थिंक वी शुड गिव लॉट ऑफ क्रेडिट, और पूरी कौम इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिन्नत है कि उनकी काविशों से, उनके सिंसियर एफर्ट से, उनके खुलूस से दिल, खुलूस से नीयत से तो ये अब फाइनल हुआ। ये आई थिंक बहुत बड़ा कारनामा है इसके लिए। वी शुड बी वेरी हैप्पी दैट दैट इज अ साइन पाकिस्तान विल फ्लाइंग ऑन द स्काई। इंशाल्लाह साथ ही रहेगा। तलत हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलत साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। अमन आज इतना करीब है, इससे पहले कभी इतना करीब नहीं था।